आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से करेंगे जिसमें आपको वादों के नाम पर सिर्फ झाग ही झाग दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारा आपसे एक सवाल भी है। कल्पना कीजिए, आज अगर गंगा नदी को लेकर या यमुना नदी को लेकर हमारे देश का कोई नेता या कोई वर्ग एक आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी कर देता है या इन नदियों को एक उदाहरण के तौर पर जिहाद से जोड़ देता है, तो हमारे देश में इस पर कितना विवाद हो जाएगा। सच्चाई यह है कि इस तरह के बयानों से हमारे देश के करोड़ों हिंदुओं की न सिर्फ भावनाएं आहत हो जाएंगी, बल्कि इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। मीडिया में लगातार इस पर डिबेट होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सोचिए, जब इन्हीं नदियों को, जिन्हें लेकर हम इतने भावुक रहते हैं, हमारी देश की व्यवस्था और हमारे देश का समाज एक गंदे नाले में तब्दील होने देता है और इन नदियों की पवित्रता इस तरह से समाप्त कर दी जाती है, तो इस पर हमारे देश में किसी की भावनाएं आहत नहीं होती और ना ही तब किसी को धर्म की चिंता होती है। ये यमुना नदी है आपके सामने। आज देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इस नदी में आपको चारों तरफ सिर्फ प्रदूषण के झाग दिखाई देंगे। आज यमुना नदी का पानी इतना प्रदूषित है, इतना गंदा है कि यह कई बीमारियों की वजह बन सकता है। और ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर की तस्वीरें हैं। और हमारे देश का संसद भवन, हमारे देश की संसद इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तस्वीरें हमें तो नजर आ गई, लेकिन हमारे देश के नेताओं को ये झाग यमुना नदी में आज भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये झाग भी नेताओं द्वारा किए गए वादों की तरह है। असल में जो वादे होते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन जिन चीजों को लेकर वादे किए जाते हैं वो चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं। और आज यमुना नदी की इन तस्वीरों में आपको डूबे हुए वादों की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई देंगी, क्योंकि वादे इस गंदे पानी के अंदर डूबे हुए हैं। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की थी और उन्होंने इसे लेकर आज से 7 वर्ष पहले 2015 में एक बहुत बड़ा वादा किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वो 5 साल के अंदर यमुना का पानी इतना साफ और स्वच्छ कर देंगे कि दिल्ली ही नहीं, देश भर से लोग अपने बच्चों के साथ यहां पर पिकनिक मनाने आया करेंगे। यहां पर लोग नहा पाएंगे, डुबकी लगाएंगे इस पानी में, यहां पर बोटिंग हुआ करेगी। लेकिन आज 7 साल के बाद यमुना नदी की स्थिति यह है कि शायद अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार और बच्चों के साथ यहां आना पसंद नहीं करेंगे। आज हमने अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे पुराने बयान आपके लिए ढूंढ कर निकाले हैं, जिनमें वो यमुना नदी को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इनमें से भी एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। पहले आप उनके ये बयान देख लीजिए और फिर दिल्ली की जनता और देश की जनता को इससे क्या सीखना चाहिए वो आपको बताएंगे। 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बयान और ये वादे तो जोर शोर से कर दिए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है हमारे देश के समाज में। पहले जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तब नेता जनता से ऐसे ही वादा करके आसानी से भूल जाते थे या फिर मुकर जाते थे और कभी भी पकड़े नहीं जाते थे। और हमारे देश की जनता की भी याददाश्त बड़ी कमजोर होती थी। वो चुनाव से पहले किए गए वादों को चुनाव के कुछ महीनों के बाद ही भूल जाते थे। लेकिन अब डिजिटल युग आ चुका है और इस युग में नेताओं के वादों के डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं और बाद में जनता इन्हें बार बार रिप्ले करती है और नेताओं को भी ये याद दिलाती है कि उन्होंने कब कब क्या क्या कहा था और क्या क्या किया था। असल में ये बात सब पर लागू होती है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो।
सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना जब से आया है तब से अब किसी भी बात को करके उसे मुकरना या उसे भूल जाना आसान नहीं है। इसलिए जनता को भी अब अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखना चाहिए और ऐसे नेताओं को बार बार उनके पुराने वीडियोस निकालकर भेजते रहना चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट करके ये कहा है कि यमुना की सफाई वाला चुनाव 2020 में ही समाप्त हो चुका है और उन्हें दिल्ली के लोगों से इस काम के लिए 5 साल और मिल गए हैं। यानी अरविंद केजरीवाल भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश के लोग वादा खिलाफी से कभी भी आहत नहीं होते। अब उन्होंने अपनी जो डेडलाइन है उसको बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो 2020 में ये कहा था, तो अब 2025 तक उन्हें ये समय मिल जाएगा। ये देश की जनता को तय करना है, दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो ऐसे नेताओं का विश्लेषण कैसे करना चाहती है जो उनसे वादा करते हैं कैमरे के सामने और फिर बाद में उस वादे को भूल जाते हैं या उससे मुकर जाते हैं। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां नदियों को मां के समान दर्जा दिया जाता है या नदियों को देवी के समान माना जाता है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो नदियों को देवी मानता है। और अक्सर आप लोगों को गंगा मैया या यमुना मैया कहते हुए अक्सर सुनते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि गंगा को, यमुना को हम अपनी मां समान मानते हैं, देवी समान, देवी स्वरूप उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आज यमुना नदी की इस हालत को देखकर आप खुद से क्या यह सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या मां समान नदियों की हमारे देश में ऐसी स्थिति होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और क्या देश की जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर हम दिल्ली की जनता की ही बात कर लें, ये जो यमुना नदी है ये ऐसी जगह पर है जब दिल्ली के लाखों लोग इस यमुना नदी से होकर गुजरते हैं। ऊपर जब फ्लाईओवर से जाते हैं तो नीचे इसी गंदे पानी को देखते हुए जाते हैं, हर रोज इसके इस रूप को देखते हुए जाते हैं। वो आपको ये यमुना नदी पर आप देखिए एक ब्रिज बना हुआ है ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर से हर रोज लाखों गाड़ियां जाती हैं, दिल्ली के लाखों लोग यहां से गुजरते हैं और इस गंदे नाले को नीचे देखते हुए जाते हैं। शुरुआत में दिल्ली के लोगों को शायद कुछ परेशानी हुई होगी कि देखिए यमुना नदी की क्या बुरी हालत हो गई। अब दिल्ली के लोगों को इस गंदे पानी को हर रोज सुबह आते जाते शाम को देखने की आदत पड़ चुकी है। अब दिल्ली की जनता को ये गंदा पानी गंदा नहीं लगता, अब उन्हें यमुना प्रदूषित नहीं लगती। यमुना के ऊपर से मेट्रो रेल भी जाती है और लाखों लोग उस मेट्रो में सफर करते हैं और लाखों लोग हर रोज मेट्रो से बाहर निकलकर जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें यमुना का ये गंदा पानी नजर आता है। लेकिन अब ये गंदा पानी, ये प्रदूषण उन्हें परेशान नहीं करता। अब ये मटमैला पानी जिसमें प्रदूषण के झाग आपको दिख रहे हैं, अब ये भी दिल्ली की जनता को परेशान नहीं कर रहा। दिल्ली की जनता को इसकी आदत पड़ गई है और अरविंद केजरीवाल को भी इसकी आदत पड़ गई है। और दिल्ली की जनता का ऐसा आदत पड़ना केजरीवाल के लिए सबसे अच्छी बात है। यमुना नदी में यह प्रदूषण और झाग तब हैं जब दिल्ली सरकार इसे स्वच्छ बनाने पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है और इसके लिए उसे भारत सरकार से भी पैसा मिलता है। वर्ष 2020 और 21 में भारत सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत दिल्ली सरकार को 425 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन इसके बावजूद यमुना नदी की जो स्थिति है वो आज आपके सामने है, ये स्थिति है। हैरानी की बात यह है कि यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा ही दिल्ली में है, लेकिन यमुना नदी में जो प्रदूषण है उसका 80% दिल्ली की वजह से है। यानी यमुना नदी का जो हिस्सा है वो तो 2% है हमारे दिल्ली के अंदर, लेकिन प्रदूषण का जो शेयर है उसमें दिल्ली का शेयर 80% है। 30 अक्टूबर को हमारे देश में छठ का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पवित्र त्योहार के मौके पर भी हजारों महिलाएं इसी प्रदूषित यमुना के पानी में झाग के बीच खड़ी होकर पूजा करेंगी। इसी गंदे पानी में, इसी गंदे नाले जैसे पानी में खड़े होकर यहां पूजा की जाएगी। अब आप सोचिए, इतने गंदे पानी में खड़े होकर आप कैसे सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं, कैसे आप भगवान का नाम ले सकते हैं, कैसे आप पूजा पाठ कर सकते हैं ऐसे गंदे पानी के अंदर।
लेकिन लोग ये सब करने पर मजबूर हैं और इस पर हमारे देश में कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, जो छठ पूजा के लिए यहां पर आएंगे, वो इस पानी में नहाने के लिए तैयार हैं, इस गंदे पानी में पूजा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए पूरे देश को आज इन तस्वीरों से सीख लेनी चाहिए।